हेलो साथियों, कैसे हो आप। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में हम जब पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है हिंदू ग्रोथ रेट। ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत को जो आज़ादी मिली 1947 में मिली, तो उस आज़ादी के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी या भारतीय जो राज व्यवस्था थी वो सारी भारतीयों के हाथ में आई। तो उन्होंने उस अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में लेने के बाद उसको बढ़ाने के लिए कई सारे काम किए, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। उन पंचवर्षीय योजनाओं में हर पंचवर्षीय योजना में किसी एक सेक्टर पर फोकस होता है। जैसे पहले ही पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पे फोकस था। कई सारे उद्योग धंधे उस टाइम पे लगाए गए, जो भारी उद्योग धंधे थे। जैसे स्टील सेक्टर में कई सारी स्टील फैक्ट्रियाँ लगाई गई। और जो दो पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है, वो दोनों का कंबाइंड नेचर की पंचवर्षीय योजना होती है, जिसे अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का काम उन्होंने किया। इन तीन पंचवर्षीय योजनाएं जो एक तरीके से लागू की गई, उसके बाद 3 साल का एक गैप आ जाता है, जिसे योजना अवकाश के नाम से हम जानते हैं। योजना अवकाश 3 साल के बाद जब अगली पंचवर्षीय योजना आती है, और उसके बाद भी कई मतलब काफ़ी दिनों तक आगे भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के प्रयास थे उनको झटका लगता रहा। उसकी वजह से जो भारत की ग्रोथ रेट थी वो लो ग्रोथ रेट बनी रही आगे कई दशकों तक, 2-3 दशकों तक। तो इसी चीज़ का अध्ययन प्रोफेसर राजकृष्णा ने करा। उसके क्या कारण हैं सबको देखने के बाद उन्होंने अपने अध्ययन में इसको बताया कि भारत की ग्रोथ रेट किस किस वजह से लो बनी हुई है। तो उन्होंने 3 दशकों की जो ग्रोथ रेट थी उसका अध्ययन करने के बाद ये बताया कि 3 दशकों की जो ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट 3.5 रही है, 3.5%। पहले दशक में 3.6, दूसरे में 3.2, और जो तीसरा दशक था उसमें 3.4 की ग्रोथ रेट रही है। इसका जो एग्रीगेट निकल के आता है कोई 3.5% के आसपास आता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार भारतीय लोग, हम भारतीय हैं, भारतीय परंपराओं को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनसे हमें फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। उसी तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसे समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है हमारी वो लो बनी हुई है। वैसे जो भारत की जो अभी भी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी है ना समाजवादी है। तो उसका बीच का एक रास्ता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ भी रही है। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की लो ग्रोथ रेट का कारण है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और उसमें जो स्टेप लिए जाते हैं कि नई चीज़ों को अडोप्ट नहीं किया जा रहा, नई बातों को, मतलब पुरानी पे चला जा रहा है। जैसे कि हिंदू धर्म में पुरानी मान्यताओं परंपराओं को, चाहे उनसे कितना ही नुकसान हो रहा हो, उस चीज़ को हम लेके साथ में चलते हैं और पिछड़े बने रहते हैं। उसी वजह से ये जो ग्रोथ रेट थी उसको उन्होंने नाम दिया हिंदू ग्रोथ रेट। एक एग्जाम्पल से उन्होंने ऐसे करके बताया। तो यही है हिंदू ग्रोथ रेट जिसको हम पढ़ते हैं। इसका धर्म से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, बस उन्होंने एग्जाम्पल के हिसाब से उसको बताया था। मेन जो बात थी उनका यही था कि हम जो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट लो बनी हुई है। तो यही थी हिंदू ग्रोथ रेट। आगे हम और अर्थव्यवस्था या दूसरे टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।